परमेश्वर ने जो अगला अधिकार आपको दिया है, मैं वो आपको वचन में से पढ़ाता हूं। मत्ती 16 का 19, मत्ती 16 का 19, मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 19। आपको अगर समझ आ रहा है तो एक बार वचन में लिखिए समझ आ रहा है करके, है ना। मेरे को नहीं पता क्योंकि लाइव में मैं देख रहा हूँ 4,000-4,500 लोग जुड़े हुए, तो आप एक बार उसमें लिखिए मुझे समझ आ रहा है। हालेलुया। मत्ती 16 का 19, मत्ती 16 का 19 लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बाइंड करेगा वह स्वर्ग में बाइंड होगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है? बाइंड करने का अधिकार दिया। पहला क्या दिया है? कमांड करा। हालेलुया। अधिकार दिया कमांड करने का। दूसरा क्या दिया है? बाइंड करने का। ठीक है। बाइंड वर्ड का मतलब है, ग्रीक में उसे कहा जाता है डियो, DEO। और डिओड्रेंट का शॉर्ट फॉर्म है ना, डियो, वही है ना, डियो। ग्रीक में डियो उसे कहा जाता है। डियो का मतलब क्या है? टू बाइंड, fasten with chains, to throw into chains, to forbid, prohibit, declare to be illicit. Are we showing this? We are, right? तो थोड़ी देर में स्क्रीन में आपको ये दिखेगा। डियो का मतलब है, फिर से बोलता हूं, to bind, fasten with chains, to throw into chains, to forbid, prohibit, declare to be illicit. मतलब क्या है? इन शॉर्ट में आपको बताऊं। बाइंड का मतलब क्या है? अरेस्ट करना, किसी को अरेस्ट करना। ठीक है। एल्फी, आप एक बार मेरे पास आ सकते हो। तुषार को बुलाने का मन था लेकिन मेरे से ज्यादा अट्टा कट्टा है। ये अभी नॉर्मल है ना, इसके हाथ वाथ बिल्कुल हमें दिखाई दे रहे, राइट? इज नॉर्मल। बाइंड करने का मतलब क्या है? बाइंड करने का मतलब है, कैन यू होल्ड दिस? बाइंड करने का मतलब क्या है? इसे क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया। क्या कर दिया है? बांध दिया गया। अब ये चाहकर भी क्या नहीं कर पाएगा? कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया है? बाइंड कर दिया है। ये पहले कैसा था आपको पता है? खुला है, ये बहुत कुछ कर सकता है। अब हमने इसे क्या कर दिया है? बाइंड कर दिया है। हालेलुया। बाइंड हमने नहीं किया है, हमने सिर्फ कमांड किया है, खुदा ने उसे क्या कर दिया है। और जिसे खुदा बाइंड कर देता है उसे खोलने का ताकत। काश आपको समझ आ जाता मैं आपको क्या कह रहा हूं। आपने बाइंड, क्योंकि आपने बाइंड किया होता तो चाबी आपके पड़ोसी के पास होता। बाइंड किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। हालेलुया, है ना। आपने बाइंड किया होता तो आपका दोस्त चाबी निकाल के दे सकता है, पति चाबी निकाल के दे सकता है, हालेलुया, कोई और पैसे के लिए चाबी निकाल के दे सकता है, लेकिन बाइंड किसने किया है? आपको समझ आता तो एक और बार घोषणा कर दो। लिखा है, जो कुछ तू यहां पे बांधेगा वो वहां मतलब जो यहां पे बांध रहा है उसका कुंजी किसके पास है? वो जो ऊपर बैठा है उसके पास कुंजी है। तो वो उसे क्या करेगा? आके उसे क्या कर देगा? उसे पूरी तरीके से बाइंड कर। अब ये चाह कर भी तेरे खिलाफ अगली बार ये कार्य नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि इसे खुदा ने क्या कर दिया है। हमें कैसे पता खुदा ने इसको बाइंड किया है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में खुदा कहता है, सारी कुंजियां मेरे पास है, खोलने वाला कुंजी भी मेरे पास और बांधने वाला भी कुंजी। आमीन। तो इन शॉर्ट परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? मैंने इसे क्या कर दिया है? अरेस्ट कर दिया है। हालेलुया, इसे अरेस्ट कर दिया। अब इसके पास ताकत नहीं है यहां से बाहर निकलने की। अरेस्ट वालों को कहां भेजा जाता है? कहां भेजा जाता है अरेस्ट वालों को? जेल में। इसका मतलब परमेश्वर सिर्फ आपके लोगों, आपके खिलाफ खड़े हुए ताकतों को सिर्फ बाइंड नहीं कर रहा, अरेस्ट नहीं कर रहा, उन्हें पकड़कर कहां ले जा रहा है? उन्हें जेल में भेज रहा है। मैं प्रूफ करूं आपको कि करता है कि नहीं? हालेलुया। लेट मी गिव यू अ वर्ड। एक वर्ड आपको मैं देता हूं। कैन यू स्टैंड विथ मी लाइक दिस? है ना, वंडरफुल, थैंक यू एल्फी। है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय
उसके 27वें वाक्य से हम लोग देखेंगे। लूक 8 उसका 27। लूक 8:27। लूक 8:27 लिखा है, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। ये तो हमारे बच्चों के बारे में हो रहा है ना। कुछ हमारे घर में पति और बच्चे ऐसे ही है। आजकल कुछ औरतें भी ऐसी आने लगी है, पर एक और बार पढ़ लेते हैं, पता लग जाएगा। देखो जरा 27वां वाक्य एक और बार पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से पढ़ो, आपको ध्यान आएगा किस किस के बारे में बात हो रहा है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था। आजकल तो आपको पता ही है, कपड़े महंगे हो रहे, इसके लिए छोटे होते जा रहे। कपड़े पहनता नहीं था और ना घर में। आजकल के कुछ लोगों को कहां पे रहना पसंद नहीं है। हमें दोस्त के घर पे रहना है ना बेटा। 4 दिन रह ले, 40 दिन रहेगा ना, धक्के मार के निकालेगा, तब माँ बाप ही याद आएंगे। आई वॉन्ट टू नाइट स्टे, मुझे नाइट स्टे करना है। मुझे नाइट स्टे करना है ना। सबके माँ बाप अलाउ करते, आप नहीं अलाउ करते, मुझे क्या करना है? नाइट स्टे करना। हाँ, मुझे भी रात को रहना है ना बेटा। जहां रात को रह रहा है ना, अगला लाइन पता है क्या कहते हैं? कब्र से कम नहीं है वो, क्योंकि जब तू वापस वहां से आएगा ना, कब्र जैसी हालत हो जाएगी तेरी। हालेलुया। मुझे नाइट स्टे करना है। क्या करोगे? नाइट स्टे। नाइट में ऐसा क्या करोगे आप? रात को ऐसा क्या कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला। रात को सोते हैं हम, रात को और क्या करते हैं? मुझे समझ नहीं आता, आपको अपने बेड में नींद नहीं आ रही, किसी और के बेड में नींद आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वही हालत थी इस दुष्ट आत्मा की भी। इसको रातों को नींद नहीं आती थी। ये भी नाइट स्टे करता था। कहां पे? कब्र में। कहां था इसका नाइट स्टे? कब्र में वो नाइट स्टे करता था। अगला वाक्य देखेंगे। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और यही है। तो वो जो कब्र में रहकर जब आपको देखता है तो वो क्या करता है? आप मुझे समझते क्यों नहीं हो? तेरी गलती नहीं है, तेरे अंदर यीशु है। तेरे अंदर यीशु है। तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा वो तुझे देखकर क्या करेगा? तू ठीक है बच्चे। ऐसा किसी को मैंने अरेस्ट करके आज तक नहीं रखा। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूछे सिस्टर, आपको समझ आ रहा है? आ रहा है? कुछ कुछ कहते, आप मेरी बात को सुनते नहीं हो, आपको कुछ समझ नहीं आता। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप परेशान, आप बैठ के रो रहे, खुदा ये क्या कर? कुछ नहीं है, अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु को देखकर अधिकतर दुष्ट आत्मा चिल्लाते। तुझे भी देखकर तेरे घर के कुछ लोग चिल्लाएंगे। उनकी गलती नहीं है, उसके अंदर कुछ है। उसके अंदर कुछ है। जब वो तुझे देखता है तो वो चिल्लाने लगता है। वो चिल्ला इसके लिए रहा है क्योंकि उसे पता है अगर इसको निरुत्साह नहीं किया, इसको नीचे नहीं किया, इसके खिलाफ नहीं बोला, ये मुझ पर हावी हो जाएगा और जो मेरे अंदर है वो निकलकर जो इसके अंदर है वो मेरे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। और हम कितने निराश हो जाते हैं। माय गॉड, हम लोग चिल्ला रहे हैं मुझ पे, पास्टर मैंने इसके बचपन डायपर में पिलाया, तो डायपर मैंने इसका पहनाया था स्कूल के लिए। अरे आप स्पिरिचुअली देखो ना, आप क्यों डायपर पे आ जाते हो? आप क्यों आ जाते हो? 9 महीने मैंने अपने कोक में इसको रखा था, सारी माओ ने रखा है। आप अकेले यूनिक नहीं हो। समझो इस चीज को। दिस इज मोर स्पिरिचुअल देन फिजिकल। ये आत्मिक है। आत्मिक है क्योंकि तेरे घर में जब कोई विश्वास में आ जाता है ना, तो शैतान पूरी कोशिश करता अगला ना आए करके। पर आपको पता होना चाहिए कि नो, आई नो इट, मुझे पता है ये आ रहा है, चिल्लाएगा, ये आएगा, चिल्लाएगा, ये आएगा, ये मुझे परेशान करेगा। आज नाइट प्रेयर के बाद भी कुछ चिल्लाने वाले एंटिटी आपको दिखेंगे,
लेकिन आज आप परेशान नहीं होंगे। आज आप क्या करोगे? वाक्य पढ़ते हैं, क्या करोगे? वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। है ना? उफ, कितना कंटेक्चुअल है, इतना जबरदस्त। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, कमांड कर रहा था। परमेश्वर जब उसके सामने पहुंचा तो परमेश्वर ने उसे क्या बोला? आई एम गोइंग टू कमांड यू। इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। कई हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के कई व्यक्तियों के ऊपर दुष्ट आत्मा क्या करता है? प्रबल हो जाता है। हालेलुया। और उनसे वो काम करवाता जो हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा चर्च के विश्वासी नहीं करना चाहते, लेकिन वो करवाता है। वो फोर्सफुली इन चीजों को करवाता है। और यद्यपि लोग उसे संकलों और बेड़ियों से बांधते तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। आपने नोटिस किया कुछ लोगों को, पहले ये दोस्तों के पास जाते हैं, फिर दोस्तों के बाद सिगरेट के पास जाते हैं, फिर सिगरेट के बाद ड्रग्स के पास जाते हैं, ड्रग्स के बाद अडल्ट्री में जाते हैं या पोर्नोग्राफी में जाते हैं या अल्कोहल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या नहीं मिल रहा है? संतुष्टि नहीं मिल रहा है। तो ये बार बार, जैसे एक जंगल में एक पागल आदमी दौड़ रहा है, उसी प्रकार से एक आदमी एक गलत से दूसरा, दूसरे से तीसरा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे अभी तक क्या नहीं मिल रहा है? संतुष्टि मिल नहीं रहा। इसे संतुष्टि कब मिलेगा? जब यीशु इसके अंदर आएगा, तभी इसको क्या है? इसको संतुष्टि मिलेगा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, इंग्लिश में लीजियन, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें वास करती थी। 6000 वास करती थी। अगला वाक्य कहता है, और उन्होंने उससे विनती की। अब कौन विनती कर रहा है पता है? दुष्ट आत्मा। इतने दिन आप अपने बच्चों से बात कर रहे थे, एक दिन आने वाला है आप दुष्ट आत्मा से बात करोगे। हालेलुया। इतने दिन वो आप पे हावी हो रहा था, अब आप उस पे हावी होने जा रहे हो। और उन्होंने उससे विनती की। किन्होंने? 6000 दुष्ट आत्माएं। मैं सोच रहा था उनकी आवाज कैसी होगी। 6000 दुष्ट आत्माएं एक साथ खुदा के सामने क्या कर रही है? एक अकेले आदमी के सामने कितने हैं? 6000। हालेलुया। एक अकेले व्यक्ति के सामने 6000। खुशी की बात पता है क्या? शिष्य लोग अभी भी नाव में ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु को किसी की सेना की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लिखा है 6000 वहां पे क्या कर रहे थे? एक साथ विनती की, हमें अत्य गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। है ना? इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, हमें बॉटमलेस, है ना? इंग्लिश में लिखा है, जीसस आस्क्ड हिम, व्हाट इज दाय नेम? एंड ही सेड, एंड दे besought him that he would not command them to go out into the deep, the deep, the deep. उन्होंने बोला हमें प्लीज इस डीप के अंदर जाने ना दे। क्या है ये डीप? परमेश्वर समुद्र के बारे में बात नहीं कर रहा। दुष्ट आत्मा ये नहीं बोल रहे थे कि हमें समुद्र के अंदर, वो नहीं है उसका मतलब। क्या है वो डीप? उसका करेक्ट वर्ड मैं आपको देता हूं। डीप का करेक्ट वर्ड है एबेस्कस, एबेसोस, एबेसोस, है ना? कैन वी शो इट? ABUSSOS, ABUSSOS, ग्रीक में से एबेसोस कहा जाता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द बॉटमलेस पिट और द अबोर्ड ऑफ डीमंस। द बॉटमलेस पिट और द अबोर्ड ऑफ डीमंस। जब प्रभु यीशु किसी दुष्ट आत्मा को निकालते थे तो उसे ऐसे छोड़ नहीं देते थे। परमेश्वर उसे कहां पे डाल देते थे? एबेसोस में डाल देते थे, एबिस में डाल देते थे, या एबेसोस के अंदर बाइंड कर कर डाल देते थे, ताकि ये फिर कभी वापस आकर क्या ना कर सके? परेशान ना कर सके। इसी के लिए मैंने बोला, जब प्रभु किसी चीज को बाइंड करता है और फिर उसे अरेस्ट कर देता है, तो परमेश्वर उसे क्या करता है?
अरेस्ट कर कर एक जगह पे डाल देता है, और इसके लिए डालता है कि वो चीज अब वापस कभी ना आए। लिखा है ना, मिस्रैम की ताकत अब इजराइलियों को परेशान नहीं करेगी। मिस्रैम में जो घटा अब इजराइल के जीवन में वो कार्य नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस ताकत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। तो सेकंड पॉइंट, बाइंड का मतलब आप जानते हैं, बाइंड का मतलब सिर्फ इतना है, परमेश्वर आपको अधिकार देता है प्रभु यीशु के नाम में बाइंड करने के लिए, और बाइंड करने के बाद आपका अगला काम क्या है? परमेश्वर जिसे आपने बाइंड किया है उसे एबेसॉस में या उसे बॉटमलेस पिट में क्या कर दे? उसे डाल दे। हम क्या करते हैं पता है? हम पूरी चीज को खत्म नहीं करते, हम कहते हैं सिर्फ बाइंड कर दे। नहीं, परमेश्वर सिर्फ बाइंड मत करना इस दुष्ट आत्मा को, इन्हें क्या कर देना? आप इसे बॉटमलेस पिट के अंदर हमेशा हमेशा के लिए डाल देना। इसी के लिए उन्होंने बोला हमें वहां पे नहीं जाना। सोचो जरा, जब ये दुष्ट आत्मा वहां पे पसंद नहीं करते जाना, तो है मसीहो, हमें फिर कितना ज्यादा नापसंद होना चाहिए ये जगह। हमें तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए उस जगह के बारे में जाने के लिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि कभी भी हमें मौका ना मिले कि हम वहां पे जाएं। आपका प्रार्थना आपके परिवार के लिए यही होना चाहिए कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति भी वहां पे कदम ना रखे करके। सो द सेकेंड अथॉरिटी गॉड गिव्स यू इज टू बाइंड। आप उसे बाइंड कर दोगे, हालेलुया, वो ताकत हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। एंड देन यू आर पुटिंग हिम, अरेस्ट कर कर उसे क्या कर रहे हैं आप? बॉटमलेस पिट में आप, थैंक यू अल्फी, है ना, हमेशा हमेशा के लिए अरेस्ट कर दे। फिर वो ताकत आपके खिलाफ क्या नहीं करेगी? आएगी नहीं। और फिर आप नोटिस करोगे कि अचानक ही आपके परिवार में लोग भयंकर तरीके से क्या हो गए पता है? ट्रांसफॉर्म हो गए। मैं आपको एक टेस्टिमनी सुनाता हूं, तब आपको ये चीज और गहराई से आपको समझ आएगा। मात्र 2 दिन पहले एक सिस्टर ने क्या किया, हमें एक टेस्टिमनी भेजा, और बड़ा सुंदर टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी भेजा, और टेस्टिमनी इस प्रकार से है कि उनका पति उनके खिलाफ प्रेयर ज्वाइन करने के लिए क्या करता था? मना करता था, और प्रेयर से सख्त नफरत थी उसे। तो वो बार बार कहता था कि प्रेयर नहीं ज्वाइन करना, परमेश्वर को नहीं मानना, परमेश्वर को गालियां बकता था। लिटरली वो शब्द लेकर क्या करता था? मसीहों के खिलाफ गालियां बकता था, लिटरली। ये सिस्टर ने क्या किया, ये 100 डेज प्रेयर में वो जुड़ रही थी, बिना एक भी दिन मिस करे हुए। जब वो दुआ कर रही थी, उसी मोमेंट में परमेश्वर ने उसे बोला, है ना, हम लोग बीच में एक दिन दुष्ट आत्माओं के विषय में जब सीख रहे थे, तो हमने सीखा कि कैसे बाइंड करना है और कैसे इसके लिए दुआ करना है। इस सिस्टर ने उस पर 100% बिलीव किया, और ये सिस्टर अपने पति के लिए प्रेयर करने लगी। एक दिन ये प्रेयर में बैठी। हर दिन प्रेयर में बैठने से पहले इसका पति आता है, कलेश मचाता है, रात को मचाता है, हर दिन। एक दिन फिर इसका पति घर पे आया, और सिस्टर कहती है कि मैं जब वापस मुड़कर देखी तो मैंने कहा चलो आज भी दिन खराब है, ये कहीं फिर आके मेरे प्रार्थना को खराब ना कर दे, फिर आके पास्टर को गाली ना बके, फिर आकर कुछ गड़बड़ ना करे करके। पर उस दिन, दैट डे, वो चुपचाप अंदर आया, और चुपचाप अंदर आकर वो अपनी पत्नी के बगल में बैठ गया। वो पत्नी कहती, मैं थोड़ी देर अपने पति को देख रही थी, ये चुप क्यों है? 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए पास्टर, मैं फिर मुड़ के देखा ये अभी भी चुप है। पहले टेंशन ये होता था कि ये ज्यादा बोलता क्यों है, अब टेंशन ये हो रहा था ये चुप क्यों है। बोला उस दिन का मीटिंग 10:30 बजे आपने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, तो 10:30 10:40 तक प्रेयर चला। उतने देर वो मेरे बगल में चुपचाप बैठकर प्रेयर देख रहा है। मुझे लगा प्रेयर के बाद तो कुछ बोलेगा, पक्का बोलेगा। 10:40 खत्म हुआ, जैसे ही प्रेयर खत्म हुआ, एक्चुअली में वो बोला, जैसे अपना उसने मुंह खोला, मेरा अविश्वासी मुंह मेरे अंदर पहले ही आ गया। चलो मुझे पता था अभी बोलेगा, लेकिन पास्टर जब मुंह खोला तो सोने वाली शब्द बोले। कहता है
ये खत्म हो गया, इसका और कुछ भी है क्या? बोला पास्टर उसके बाद वैसे तो मैं 10:30 बजे आपका सुनकर खाना खाकर सो जाती हूँ, सुबह का सेशन अटेंड करवाने के बाद उसने मुझे सुनवाया। बोला पूरी रात वो रिपीट टेलीकास्ट में एक एक प्रचार सुन रहा है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आप बोलोगे तो मैं पूरा ईमेल आपको नाम हटाकर मैं आपको दिखा दूंगा। हालेलुया, पूरा सुबह तक सुना। फिर जब सुबह का सेशन आया तो वो लाइव में बैठकर वो पूरा देख रहा है। मैं थोड़ी देर में चली गई तो मैं देख रही हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में वो लिख रहा है आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। उसने बोला पास्टर मेरे घर में ऐसा छुटकारा आया, अब मैं अगर लेट हो जाती हूं तो वो मुझे समझाता है कि तुम कैसे टाइप मसीह हो करके। बोले कौन सा मसीह लेट आता है प्रेयर में? हालेलुया। मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूं, आप अभी जब जिन लोगों को देख रहे होंगे ना, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या इनमें हो रहा है। खुदा ने आपको अधिकार दिया है कुछ चीजों के ऊपर बाइंड करने के लिए। जब वो बाइंड हो जाए और जब वो दुष्ट आत्मा निकल जाए, हालेलुया, आपका बच्चा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी बहन, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जो आपने जिंदगी में कभी क्या नहीं किया होगा, आपने देखा नहीं होगा। उतना चेंज परमेश्वर लेकर आने जा रहा है। एंड दैट इज द पावर ऑफ गॉड। खुदा ने आपको अधिकार दिया है क्या करने के लिए? बाइंड करने के लिए।